नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग में अब हम लेवल ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लेवल्स बने हुए हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। चार्ट रीडिंग में दोस्तों हम सबको जानने की ये सख्त ज़रूरत होती है कि चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है और मार्केट में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय अगर चार्ट को देखेंगे, ये कैंडल को देखेंगे तो ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों, अगर इस लेवल को आप देखेंगे मार्केट में लगभग 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार मार्केट इस लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कंसोलिडेशन के फेज में है। और गैप अप ओपनिंग होता है तो सस्टेन नहीं कर पाता। क्योंकि 43,800 का जो लेवल है एक रेसिस्टेंस लेवल है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। लेकिन दोस्तों, इस समय मार्केट 43,800 के ऊपर यानी 43,891 के लेवल पे जाकर के क्लोज़ हुआ। कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस लेवल था 43,800 का, जो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मार्केट उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब दोस्तों, हमारा लेवल्स क्या हैं? अगर आप इस लेवल को देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। दोस्तों, इस लेवल पे आप देखेंगे तो हमारा जो ये लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को आप 43,600 से लेकर के 43,500 से लेकर 43,600 का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और ऊपर की तरफ दोस्तों ये जो लेवल था 43,800 का, जो रेजिस्टेंस लेवल था, वो क्रॉस करके मार्केट इस समय 43,891 पे क्लोजिंग दिया है। और इस समय जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है वो 44,060 का लेवल है। दोस्तों, अगर मार्केट 44,060 के लेवल पे क्लोजिंग देता है और उसके बाद सस्टेन करता है तो मार्केट का जो अगला ट्रेजेक्टरी होगा दोस्तों, अगला जो पड़ाव होगा वो 44,700 का होगा। आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में हम किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं या सिनेरियो किस तरह के बन सकते हैं ट्रेडिंग के। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अगर इस चार्ट को आप जो है थोड़ा कंप्रेस करके देखें तो आपको लेवल समझ में आएगा। जो लेवल है ये लेवल 43,800 का है। मार्केट यहाँ आया, इसके बाद डाउन साइड गया, फिर मार्केट 43,800 के लेवल पे आया, फिर नीचे की साइड में आया, फिर 43,800 के लेवल पे आया और डाउन साइड की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है। अब दोस्तों, ये 43,800 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। कहने का मतलब है कि मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है, इस लेवल पे ओपन हो करके मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके अगर अप साइड के ऊपर निकलता है तो ये अप साइड पे 44,060 के लेवल को टच कर सकता है। और अगर 44,060 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप फिर लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, ऊपर के विंडो खुल सकते हैं, मतलब फिर 44,700 के लेवल पे आराम से मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है नीचे की तरफ 43,500 के लेवल पे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाने की बहुत कम संभावना है। दोस्तों, ऊपर की तरफ मार्केट वापस अपने प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट पे आ सकता है। तो इस तरह से आपको लेवल देखना है दोस्तों, लेवल को समझना है। कहने का मतलब है कि ये जो लेवल्स हैं ये 43,500 से लेकर 43,600 का जो लेवल है वो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है 44,060 का लेवल है। अगर मार्केट 44,060 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट 44,700 के लेवल को बहुत ही आसानी के साथ टच कर सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है 43,600 से लेकर के 43,500 के लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट यहाँ से
नीचे की तरफ न जा कर के ऊपर की तरफ ही निकलेगा और ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे जा कर के टच करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के आप लेवल, आपका लेवल है चार्ट पे बना हुआ है दोस्तों। ये जो सपोर्ट लेवल है 43,500 से लेकर 43,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 44,060 का लेवल है दोस्तों। अगर 44,060 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर अगला जो रैली होगा वो 44,700 के लेवल के लिए होगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है इस सपोर्ट लेवल पे 43,500 और 600 के लेवल पे, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा और अपने प्रीवियस क्लोजिंग को टच करेगा। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है दोस्तों, और मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करने की स्किल को डेवलप करना है दोस्तों। चार्ट ट्रेडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मार्केट में सर्वाइव करने का, मार्केट में ट्रेड लेने के लिए दोस्तों। अगर मार्केट में आप वास्तव में काम करना चाहते हैं, यहाँ आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग की कला को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लें और समझ लें। अगर आपका लर्निंग बढ़ेगा मार्केट में तो आपकी अर्निंग अवश्य बढ़ेगी। लेकिन अगर लर्निंग के बगैर अगर आप कैपिटल लेके मार्केट में आएंगे दोस्तों, तो आपका सारा मार्केट में कैपिटल लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट ऐसी वैसी चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ आने के बाद समझ में आता है कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ अगर सही तरीके से आप काम करेंगे तो आपका यहाँ पैसा बनेगा, और अगर गलत तरीके से आप यहाँ काम करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग से दूर रहें, आप स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें और मार्केट में सीखने का प्रयास करें। जब मार्केट की बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगें तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, जो दिल में आए सो करें, फिर आप सफल रहेंगे। फिर आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। हम केवल इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग मना करते हैं लोगों को, क्योंकि डेरिवेटिव्स भी हम मना करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी मना करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर टूल्स हैं दोस्तों। यहाँ रिटेलर्स पैसा नहीं कमाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही रियलिस्टिक लेवल पे काम करें। जो सच्चाई है उसी लेवल पे काम करोगे तो दोस्तों आप शेयर मार्केट से कभी निराश नहीं होंगे। शेयर मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों, हमें अच्छा बनना है। शेयर मार्केट हमारा अपना औकात दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारे अंदर कितना सब्र है, हम कितने काबिल हैं। ये शेयर मार्केट हमें हमारा दर्पण है, हमारा अपना स्वरूप दिखा देता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट को गलत कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि शेयर मार्केट अपनी जगह पे बहुत सही है। सुधार अगर करना है तो अपने अंदर कीजिए, अपना स्किल बढ़ाइए, लर्निंग बढ़ाइए, अर्निंग ऑटोमेटिक होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।